सभी दोस्तों को नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बड़ी अपडेट है। आधार कार्ड से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या है, कुमारी से लेकर के कोई समस्या है, बाहर आपने बिहार से बाहर अगर आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गेन की है उसको लेकर के समस्या है, डाउटफुल कैटेगरी में है, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लेकिन भाई कमेंट अगर आपको कुछ भी ऑथेंटिक जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। क्योंकि इस समय परेशानी बहुत बड़ी है बच्चों के लिए। बोला जाता है कि 10th पास कर लीजिए भैया, 10th पास करने के बाद मज़े ही मज़े हैं जीवन में। फिर बोला जाता है 12th के बाद मज़े हैं, 12th कर लो, फिर ग्रेजुएशन कर लो, फिर जॉब ले लो, फिर मज़े हैं। जॉब के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी ये दिक्कत है भाई कि आपने वहाँ से पढ़ाई की तो आपने आपके सर्टिफिकेट में कुमारी लगा है तो आपने आधार कार्ड क्यों चेंज करवा लिया, उस चीज़ को लेकर के डाउटफुल में बच्चे जा रहे हैं। तो अभी एक वीडियो मैंने सुबह बनाया था और वो कल की अपडेट है कि यहाँ पर एक बच्चे को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया क्योंकि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन झारखंड की थी और वो बिहार का मूल निवासी है। अगर आप ऐसे छात्र हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर आपके दादा परदादा कोई यहाँ पर रहता था बिहार में, आप वहाँ के निवासी हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरिफिकेशन होगा, पता चल जाएगा कि आप किसके पोता हो, किसके लड़के हो। तो उसको लेकर के निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना उसको लेकर के। आप पढ़ाई कहीं से भी करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के लड़के तो विदेश में पढ़ते हैं, तो क्या इंडिया के नहीं है, विदेश के हो गए? ऐसा नहीं है, इस चीज़ को आप समझें। कुमारी को लेकर के देखिए बेवजह का परेशान किया जा रहा है बच्चों को। बहुत जगहों पर कुमारी को लेकर के एफिडेविट से काम चल जा रहा है, बहुत सारे जगहों पर एफिडेविट से काम नहीं चल रहा है। ये बच्चों को परेशान करने की पता नहीं क्या इन लोगों को तुल मची हुई है कि ये लोग परेशान कर रहे हैं बच्चों को। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी यूपी का बच्चा है, मैक्सिमम उनके नाम के आगे कुमारी लगा दिया जाता है 10th क्लास में ही। और वो बच्चे जब जा रहे हैं तो उनको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कुमारी वालों का दोबारा से काउंसलिंग नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा दोस्त। उस पर एक सिस्टम बनेगा, एक टीम बिठाई जाएगी कि क्या क्या समस्या है। उन समस्याओं का निवारण करने के लिए काउंसलिंग की डेट रीओपन की जाएगी और आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे। और अगर आपके गलत डॉक्यूमेंट हैं तो उसके लिए सारी क्राइटेरिया रखी जाएगी। कुमारी वाली अलग क्राइटेरिया है। आधार कार्ड चेंज अगर है, किसी वजह से किसी ने करवा रखा है, एड्रेस चेंज है, मोबाइल नंबर चेंज है, किसी भी तरीके का रिकग्निशन नहीं हो पाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बातचीत चलेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप लोगों को मौका मिलेगा। अब काउंसलिंग दोबारा होगा तो निश्चिंत रहिए। अब इस पर विचार होगा कि कैसे आप लोगों की काउंसलिंग होगी कुमारी वाले में। एफिडेविट से कहीं काम चला, कहीं काम नहीं चल रहा है, तो डॉक्यूमेंट अगर दोबारा से अपलोड करोगे तो क्या करोगे आप लोग? कुछ तो करने के लिए है ही नहीं ना आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड। तो काउंसलिंग को लेकर के इस पर एक आदेश जरूर जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा कि कुमारी वालों को कंसिडर किया जाए। आधार कार्ड में बदलाव है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, जैसे ही कि आपने देखा होगा कि एड्रेस में चेंज किया गया है, उसको लेकर के निश्चिंत रहिए। ये बहुत बड़ा मसला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं है, आप ये देखेंगे कि एड्रेस जो है वो आधार का वो हर जगह चेंज होता है, तो उसको लेकर के परेशान बिल्कुल मत होइए आप लोग। आपने चेंज करवाया, मोबाइल नंबर चेंज करवाया, उसको लेकर भी परेशान मत होइए। कुमारी को लेकर कोई परेशानी हो, डाउटफुल वाले अगर किसी भी तरीके से मार्कशीट नहीं दिखा पाए, सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, सीटेट में आपके 82 नंबर हैं, आपको बाहर कर दिया, आप पहुंच नहीं पाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोगों की काउंसलिंग होगी। और कब होगी ये मैंने आपको बताया ना, 10 से 15 तारीख के आसपास आपको दोबारा से यहाँ पर मौका मिलने की पूरी संभावना है। और मान के चलिए फरवरी आपका पूरा जाने वाला है काउंसलिंग के दौरान। बाकी ये लोग डेट निकाल रखे हैं कि भाई फरवरी के 20-25 तारीख से आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी और ज्वाइनिंग जो है 25 और 30 मार्च को दे देंगे। लेकिन ये एक कहने वाली बात है, हकीकत कुछ और है। अभी काउंसलिंग करने में ही इतना लीपापोती हो चुकी है कि आपका पूरा फरवरी काउंसलिंग में चला जाएगा। क्योंकि आधार में डाउटफुल, कुमारी में डाउटफुल, कोई बच्चा पहुंच नहीं पा रहा तो उसको बोला जा रहा है कि आप सबकी काउंसलिंग हो जाएगी, उसके बाद आप आइए। किसी को सीटेट के मार्क्स पे अभी देखिए कितना लीपापोती चल रही है कि 82.5 हो रहा है तो 82 पर नहीं कंसिडर कर रहे हैं, कह रहे हैं 83 नंबर होगा तब हम कंसिडर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश होगी। जब पीजीटी का काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद समेटने के बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि इनके साथ क्या करना है, आधार वालों के साथ, कुमारी के साथ, डाउटफुल वाले जो भी हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है। सर्टिफिकेट गलत अपलोड है तो वो तो दोबारा कर देंगे आप, लेकिन ये जेनविन जैसे कि आधार को लेकर के डाउटफुल में डाल दिया, कुमारी को लेकर के डाउटफुल में डाल दिया, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो डाउटफुल में डाला गया है उसको लेकर के निपटने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी टीम की रिक्वायरमेंट होगी जो चीज़ों को समझे। ठीक है, तो बाकी जो भी होगा ये आपको जल्द धीरे धीरे पता चलेगा। आप लोग इस भ्रम में ना रहें कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, कुमारी है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ,
आधार कार्ड में चेंज कर लिया तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपने बाहर पढ़ाई की है तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, रिकवरी होगी, ये तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। डाउटफुल वाले कैटेगरी में है, 10-15 दिन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अपलोड करने का ऑप्शन या फिर कोई और अलग गाइडलाइन देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑथेंटिक अपडेट आपको पल पल मिलता रहेगा। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो कुछ पूछिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे दोस्त, बाय बाय।